हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और 10:30 बज गए हैं। मेरा पूरा काम हो गया है। ये मेरा देखिए, ये भी दिया भी लगा दिया है पूरा काम। और आज मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है। एक मिनट, कोई आया है। बेटा आ गया था क्योंकि वो नीचे। और देखिए, आजकल तो मेरे बाल पता नहीं कैसे हो रहे हैं। और मैंने दिया बाती कर लिया है। मैं रेडी भी हो गई हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने ये ड्रेस शायद वो कलेक्शन में रह गई थी, ये आई नहीं थी इसीलिए। और 10 सवा 10 बज गए। मुझे आज भी कहीं जाना है क्योंकि बेटे का वो क्या बोलते हैं, लैपटॉप उसको लेना है। तो बहुत जगह देखने के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि उसको जो चाहिए वो कुछ ऐसा कुछ है। वो ऑर्डर पहले मंगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है तो इसीलिए। और ये देखिए, पूरे चार्जर ये ऐसे फैला देते हैं, सब मुझे करना पड़ता है। और मैं अल्टरनेट डे डाल रही हूँ वीडियो, क्योंकि एक तो गर्मी है, दूसरा रोज़ क्या बनाऊँ, क्या बताए, क्या दिखाए, इसीलिए तो मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल रही हूँ। और जो भी मैं डाल रही हूँ उसको प्लीज़ पूरा वॉच करिए, अच्छे से वॉच करिए, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने मेरे व्यूज़ नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। वैसे कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैंने मशीन लगाई दी है। मशीन के कपड़े में आऊँगी तब तक ये हो जाएगा। उसका स्टैंड भी मुझे लेना है क्योंकि अब मानसून सीज़न आ रहा है। तो मैं मेरे ऊपर के है मतलब तार जो कपड़े हम हैंग करते हैं उस वो है। बट एक दो बार क्या हुआ था, मेरा ध्यान नहीं रहता है तो मैं गिरने वाली थी। तो हस्बैंड ने मुझे इतना डांट दिया है कि चाहे 5,000 का भी आ जाए ना तो तू ले लेना, बट ये मत करना वरना कभी नीचे चली जाएगी। हम लोगों ने, मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं काम करते करते पलट गुलाटी खा जाऊँगी और ये लोग सोचते रहेंगे कि ये किचन में है या कहाँ पे है। मुझे इसीलिए हंसी आ रही है। और मुझे एक दो लोगों ने और भी बोला कि आप जब काम करते हो ना तो आपको आसपास का कुछ भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि लोग मुझे बुलाते हैं ना सामने से। और मेरा है ही ऐसा कि चलो ये काम मैं करूँ तो मेरा पूरा 100% मैं उसी में देती हूँ। मैं आसपास का नहीं रहता है मुझे इतना, क्योंकि एक तो गर्मी भी इतनी होती है ना कि जैसे चलो ये काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी निपटाए और बैठ जाए पंखा करके, इसीलिए। और ये मेरे गन्नू भाई दादा हैं, उसको मैंने आज ही नीला दिया है। बहुत वो डस्ट हो रहा था। और दूसरी ये बात है कि आज थोड़ा मेरा मूड भी ऑफ है। मुझे आज वीडियो नहीं शूट करना था। मैंने सोचा मैं आज नहीं करूँगी शूट, बट फिर बेटे ने बोला कि रोज़ रोज़ तू ऐसे करेगी, एक तो ऑल्टरनेट डे तू डाल रही है तो फिर तू क्या करेगी, इसीलिए। और मेरा मूड इसीलिए भी ऑफ है क्योंकि देश और दुनिया में पता नहीं ये क्या सब हो रहा है, इसीलिए मुझे बहुत बातें भी करनी थी आपसे। एक तो ये है कि भाई कोरोना तो है ही है, सबको मालूम है, बार बार बताने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तो वो अभी ठीक नहीं हुआ है, और दूसरा कि हमारे यहाँ गुजरात में तो एक और परेशानी खड़ी हो गई और वो है भूकंप। अब ना घर में सेफ़ है ना बाहर सेफ़ है, इंसान जाए तो जाए कहाँ। दो दिन या कल, या हाँ कल ही नहीं, परसों रात नहीं, कल रात को 8:15 बजे यहाँ भूकंप आया था। तो जैसे मैं अभी जहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपना काम निपटा के मैं यहाँ आके बैठ गई थी। तो सडनली इतना ज़ोर से ये मेरा जो सोफ़ा सेट है वो आगे की ओर चला गया। मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मैंने पहले सोचा कि चलो बेटा मस्ती कर रहा है, मैंने उसको डांटा भी। उसने बोला कि नहीं मम्मी, तेरे साथ नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर आसपास के लोगों की आवाज़ आने लगी और सब लोग नीचे भी उतर गए थे, बहुत ज़्यादा सब हो हल्ला होने लगा। फिर मेरे को तो पता चला ओ ये भूकंप है। मैंने सोचा कि चलो मैं काम करके बैठी हूँ गर्मी में, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है शायद, इसलिए मैंने ये फील किया। तो उसके बाद फिर हम लोग ऊपर चले गए और मैंने एक छोटी सी क्लिप निकाली है। अंधेरा बहुत था इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं शूट किया था, बट मैंने जो भी निकाला है मैं इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगी। इतना वो झटका था ना, जो पहले आया था ना 2001 में, या कब आया था, 2001 में या 2000 वाली साल में ही आया था, 26 जनवरी को जब पहला आया था वो। तो उसका मुझे इतना नहीं अनुभव हुआ था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, घर में नहीं थी, इसीलिए। बट ये वाला जो हुआ ना, मेरे 2 दिन तक मैं इतनी डरी रही कि मैं क्या बताऊँ आपको, इसीलिए। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि घर में, भगवान घर में भी सुरक्षित नहीं रहने देगा, अब क्या, क्योंकि बाहर जाते हैं तो कोरोना है, घर पे रहते हैं तो ये भूकंप है, और हम तो फ्लैट में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सबकी। तुरंत के तुरंत फ़ोन आने लगे कि कुछ हुआ तो नहीं है, ये वो, मम्मी की, बहनों की, सबकी फ़ोन आने लगी। फिर
सिस्टर इन लॉ, सबको चिंता तो लगती है ना कि भाई ये लोग फ्लैट में रह रहे तो क्या है। और हमारे रिलेटिव सारे टेनामेंट मतलब बंगलो है, फ्लैट खाली मेरा ही है, तो सबको इसीलिए टेंशन भी हो जाता है कि ये लोग फ्लैट में है तो कैसा है क्या है। पर तो सब ठीक था, कुछ इतना हुआ नहीं है, बट फिर भी एक डर लगा रहा कि अब बाहर भी सुरक्षित नहीं, घर में भी नहीं होगा तो क्या होगा। क्योंकि आजकल सब जगह देखो तो बारिश का भी कहर टूट पड़ा है, जहाँ देखो वहाँ आती है तो इतनी भयानक वाली बारिश आती है, नहीं आती है तो इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ जाती है। पता नहीं अब क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि आजकल लोगों के पास साथ माइंड में क्या चल रहा है हम नहीं समझ पाते। आप लोगों सबको मालूम है सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया है। मुझे ये जानकर इतना ख़राब लगा, इतना ख़राब लगा। चलो वो हमारे रिलेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर एक देख देख के पूरा उस दिन तो मैं हिल गई कि भाई ये सबको क्या हो रहा है। इसीलिए मैं तो बोलूँगी कि आप दोस्त बनाओ, जितने चाहो उतने दोस्त बनाओ। अपना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, प्लीज़ आप फैमिली और फ्रेंड से शेयर करिए। चलो कुछ भी कोई कर नहीं सकेगा तो कोई बात नहीं, जस्ट आपको इतना दिलासा तो रहेगा कि आपने किसी को बता दिया, आप अकेले नहीं हो। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ जो घटना हुई उससे बाद कि भाई कोई भी दुनिया में कोई बात ऐसी नहीं होती है, कोई काम ऐसा नहीं होता है जो हम जिसका कोई हल ना हो, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता है। तो प्लीज़ बच्चों को भी मैं बोलती हूँ, बड़ों को भी बोलती हूँ, जो भी है। और डिप्रेशन में यदि आप चले गए हो तो उनकी दवाई आप लो, अच्छे से उसका इलाज करो। क्योंकि डिप्रेशन वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रोग है। हाँ, थोड़ा माइंड आपका सेट नहीं होता है, बस यही बात होती है। आप सबसे मिलो, सबसे हंस के बातें करो, और आपको जो भी अच्छा लगे आप वो काम करो। मैं आपको सही बोलूँ ना, मेरी बात करूँ तो मेरा ये वाईटी पे आने का एक यही रीज़न है। क्योंकि मेरा बेटा जब जर्मनी चला गया ना पढ़ाई के लिए, वो गया है, आपको मालूम है। तो उस वक्त के बाद मैं बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो गई थी उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, पूरे दिन बस मुझे जहन में एक ही बात आती थी, घर में कुछ अच्छा नहीं लगता था। जैसे मेरा एक बेटा मेरे पास है, मेरे हस्बैंड, सब रिलेटिव, सबके नेचर अच्छे हैं, घर में भी सब कुछ अच्छा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट फिर भी एक ऐसा मेरा माइंड हो गया था कि हाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ये वो। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि आपके माइंड पे थोड़ा सा उसका असर होने लगा है, तो सो प्लीज़ आप खुश रहिए, अपने आप को एक जो आपको पसंद है वो आप काम करिए, वो प्रवृत्ति करिए, या फिर जॉब ढूंढ लीजिए। पर जॉब करना पॉसिबल नहीं था उस वक्त मेरे लिए, क्योंकि घर पे और कोई लेडी है नहीं, इसीलिए। तो फिर मेरे बेटों ने दोनों ने मिल के मुझे ये सुझाव दिया कि तुझे रेसिपी तो तू सब कुछ बनाती रहती है, तो तू यूट्यूब पे आजकल ये चल रहा है तो तू ये कर ले, ताकि तेरा मन अच्छा भी रहे। इसीलिए तो मैं इसीलिए यूट्यूब पे आ गई। और अब मुझे इतना भी टाइम नहीं कि किसी का फ़ोन भी आता है तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब यूट्यूब पे हो तो आप लोगों को मालूम है ये पूरा 24 आवर्स की एक जॉब हो जाती है। जिस दिन हम वीडियो नहीं भी शूट करते हैं, एडिटिंग हमें नहीं भी करनी होती है, तो भी किसी और को सपोर्ट करने के लिए हमें उनके वीडियो को वॉच करना पड़ता है, एलबी में भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए तो अब मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं है किसी के बारे में कुछ सोचने का। तो मैं सबको, और अब इसीलिए मेरा माइंड बहुत अच्छा हो गया है, मेरी तबीयत भी अच्छी रहने लगी है। तो मैं तो सबको बोलती हूँ, ज़्यादा दुखी मत हो, जो होना है हो जाएगा, और जो हुआ है उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए प्लीज़। क्योंकि सुशांत सिंह ने जो सुसाइड किया, चलो हम तो चले जाएंगे ऐसा कुछ करके, पर पीछे वालों का क्या, माँ बाप का क्या, उसके पापा की तो हालत देख के मुझे सही में, मैं कल उनकी अंतिम विधि देख रही थी तो सही में मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने आधा देख के ही बंद कर दिया। क्योंकि उनके घर वालों की हालत देख के सही में ये लग रहा है कि वो जो उनके पापा है वो तो बिल्कुल जिंदा लाश हो गए थे। ना वो बेचारे बोल पा रहे हैं, ना वो रो पा रहे हैं, कुछ भी। उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा और मुझे अपने बेटे को ही मतलब अंत्येष्टि करनी पड़ेगी मुझे ही उसकी। तो ये सब बहुत ख़राब हो जाता है हमारे पीछे, तो हमें कभी ये नहीं। और मैं तो कहती हूँ सुसाइड का बिल्कुल मन में ख्याल न लाओ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, लड़का है, लड़कियाँ हैं, या फिर लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जिसका कोई हल नहीं है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करना। तो ये दो बातों के लिए मैं बहुत हिल गई थी। एक तो भूकंप आया, और भूकंप वाले दूसरे दिन ही सुशांत सिंह का मैंने सुना तो मेरा मन बहुत ख़राब हो गया था। आज मैंने ऐसे ही मैंने बोला कि चलो कर लेती हूँ, क्या होता है क्या नहीं मैं देख लूँगी।
बट जो भी है चलो अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगी मैं। आज इसके बाद मैं जो करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है बाहर। तो मैं आपसे फिर आपको सॉरी देखो मैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तो मैं आपसे अब बाद में मिलूँगी। देखो भाई हमारे अहमदाबाद में तो आ गया है भूकंप, पूरी सोसाइटी बाहर आ गई है। आप देख सकते हो, हम तो टेरेस पे है। तो चलो थोड़ा सा शेयर किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, गुड नाइट कहने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैंने सोचा कि ये व्लॉग्स में एंड कर दूँ। और फिर से थोड़ा सा टेंशन हो गया, जैसे मैंने बोला था ना भूकंप आया था, उसका क्लिप मैंने इसमें ऐड किया है, आप देखना। और मैंने तो उस वक्त इतना फील किया कि मैं अभी भी डर गई हूँ, क्योंकि मैं जैसे सोफ़े पे बैठी ऐसे सोफ़ा इतना खिसका कि मेरा तो जान निकल गया कि अब भागे तो भागे कहाँ। भगवान पता नहीं, घर में नहीं सुरक्षित है, बाहर नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। बट जो भी है अब सब ठीक है। हम लोग घर पे आ गए हैं ऊपर, मतलब हम टेरेस पे चले गए थे, क्योंकि मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ। तो सबका ऐसा होता है कि ना कि नीचे जाए उससे तो अच्छा है कि हम ऊपर चले जाए, क्योंकि उस वक्त क्या बोलते हैं, लिफ्ट का उपयोग करना भी ठीक नहीं होता है। वो तुरंत बंद हमने हमारे वहाँ से कर दी थी सोसाइटी वालों ने। तो हम टेरेस पे चले गए थे, टेरेस पर से अब नीचे आ गए हैं। सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, टीवी चालू है, पूरा समाचार पूरे गुजरात में ही है, और कहीं स्टेट में नहीं है शायद, मुझे लगता है जो गुजरात में ही है। गुजरात में एक कच्छ साइड से है, भचाऊ करके एक गांव है, वहाँ से पहले भी उसका ओपी सेंटर वहीं पे था, और आज भी ओपी सेंटर वहीं से है। तो जो भी है, जो हुआ सो हुआ। चलो भगवान से प्रे करते हैं कि भाई जो भी है जल्दी से ये सब ख़त्म हो जाए, और सब लोग अपना अच्छे से नॉर्मल वाली लाइफ जीने को स्टार्ट हो जाए। प्लीज़ भगवान से आप लोग भी प्रार्थना करिएगा, क्योंकि ना घर में सुरक्षित है ना बाहर है, जाए तो जाए कहाँ। एंड प्लीज़ मेरी चैनल पे न्यू है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा बात अब तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मूड बहुत ख़राब हो गया है सबका, इसीलिए। और डिनर का भी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जस्ट बना रही थी और तभी
अब इतना कुछ थोड़ा थोड़ा शोरगुल तो होने लगा था, पर मुझे इतना ध्यान नहीं गया, इसीलिए तो फिर कुछ इतना शूट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। और ऊपर आके बस थोड़ा सा जो बाकी था वो हमने बना लिया और खा लिया है। अब मैंने सोचा वीडियो का एंड भी कर देते, तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड टेक केयर टू ऑल।